भारतीय आर्योपाख्यान इंद्र विजय पंडित मधुसूदन ओझा जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवदान है। ग्रंथ का विषय प्राग ऐतिहासिक भारत के पृष्ठभूमि पर स्थित है। इसमें आर्यदासों के ऊपर देवेंद्र का रणविजय वर्णित है। साथ ही वेद पुराण इतिहास आदि को दियों का महामंथन किया हुआ है। मेरा भाग्य है मैं इसको पढ़ा और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्राचीन भारत के भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण किया हुआ है। प्राचीनतम भारत के ऐतिहासिक घटनाओं को सुंदर वैज्ञानिक ढंग से सूक्ष्म विवेचनाओं से वैदिक साक्ष्य के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से यहाँ प्रस्तुत किए हैं ओझा जी। ये शोध की एक नई दिशा है। इंद्र विजय एक ग्रंथ नहीं है, ये शोध समूह है, एक शोध प्रकोष्ठ कह सकते हैं, एक ग्रंथालय है। इस ग्रंथ में पंडित ओझा जी की जो शोध दृष्टि है वो प्रतिछत्र प्रतिबिंबित हो रहा है। ग्रंथ में प्राच्य पाश्चात्य तत्वों का भी समावेश है। ओझा जी के विज्ञान इतिवृत्तवाद संरचना में आर्योपाख्यान इंद्र विजय का भी महान योगदान है। इसको भारतीय आर्यों का इतिहास कहा जा सकता है, जिनमें त्रैलोक्य प्रसंग, नामकरण प्रसंग, सीमा प्रसंग, इंद्र वरुण प्रसंग, लंका प्रसंग, लिपि भाषा प्रसंग, इसके प्रथम प्रक्रम में अस्त्र शस्त्रादि विद्या सबको वैज्ञानिक ढंग से ओझा जी उपस्थापित किए। द्वितीय प्रक्रम में आर्यदासीय में देव त्रैलोक्य से असुरों का बहिष्कार, आर्यों का मौलिक भारतीयत्व प्रतिपादन, देवासुरों का द्वादश महासंग्राम, देवों का पराजय, सोम निमित्त देवासुर संग्राम, सोम स्वरूप दास युद्ध, ऐसे अनेक प्रसंग वहां आता है। तृतीय विज्ञान भवन में सूर्य विज्ञान की अवतारणा, चतुर्थ में दस्यु निग्रह और पंचम में विजयाभिनंदन, ऐसे 5 प्रक्रम है। मेरा विषय दस्यु निग्रह है। दस्यु के बारे में मेरे पूर्व श्वेता जी उपस्थापन किए हैं। मैं इतिहास और विज्ञान के साथ यहाँ एक साहित्यिक पृष्ठभूमि में देख रहा हूं। मेरा व्याख्यान उसके ऊपर रहे। जैसे आज भी आतंकवाद से कबलित है भारतवर्ष, वैसे बार बार दस्युओं का आक्रमण भारत के ऊपर हो ही रहा था। अफगान दस्युओं का गंधर्व के ऊपर निरंतर आक्रमण हो रहा था। कहा गया है कि बार बार आक्रमण से दशद्यु, स्वैत्रेय आदि आर्य श्रीहीन हो गए। आज भी हो रहे। आक्रमण के साथ साथ लुंठन, अपहरण आदि कुकृत्य से दस्युओं ने चारों ओर दहशत का माहौल बना दिया था। चुमुरी धुनी, ये 2 दस्यु का नाम इसलिए ले रहा हूं। चुमुरी धुनी बड़ा दिवताम रजिम अपजह ऋतुस्तरी। ओझा जी लिखते हैं, जब पिठिना की पत्नी रजी को अपहरण करने वाले चुमुरी और धुनी को पकड़ने के लिए इंद्र ने आदेश दिया तो उसमें 60,000 योद्धाओं का बलिदान हो गया। कुयोवादियों के सूर्य संस्था के ऊपर आक्रमण को जब बेतसु के राजा कुत्स ने विरोध किया तो छल से उनको पराजित कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया और वहां तुग्र और स्मधिव को शासक बनाया गया। सिंधु जल को रोककर द्रोणी प्रदेश में एक कृत्रिम समुद्र बनाया गया। कुत्सादि राजा चिंतित हो गए। तब घोर प्रगाथ गाने वाला छंदसा प्रगाथेषु निर्देशात प्रकर्षण ग्रथन प्रगाथ, घोर प्रगाथ अन्य चिंता छोड़कर स्तुतियों से इंद्र का आवाहन करने के लिए उपदेश दिए। घोर प्रगाथ ने कहा, माचिद अन्यत विशंसत सखायो
मां ऋषण्यत इंद्र मित स्तोता वृषणम सचा सुते मुरुक्था च संसत। और प्रगाथ कानों ने भी इंद्र को त्वरित लाने का उपदेश दिया। वे कहे अन्यनमा प्रयतध्वम मां कृष्यध्वम तमेक मेवेन्द्रम शरणम यात स एव अखिल कृत्सात तारयिष्यति न दासानाम प्रबलानाम इंद्रोस्त्येको निबर्हणे शक्तः तस्माद् इंद्रम याते इत्यादि स्वच्चे सकुत्सादि। क्योंकि भद्रा इंद्र से रातयः, इंद्र का दान मंगल विधायक है। ऋग्वेद का अष्टम मंडल का 62 सूक्त यहाँ स्मरणीय है। वहां काम व प्रगात का अभ्यर्थना सूक्त मिलता है। वहां अनेक मंत्रों से इंद्र का आवाहन हुआ है। प्रोअस्मा उपस्थितिम भरता यज्जुर जोशति उक्थैरिंद्रस्य माहिनम वयो वर्धन्ति सोमिनो भद्रा इंद्रस्य रातयः आया ही कुणवामत इंद्र ब्रह्माणि वर्धना ये भी सविष्ठ चाकनो भद्रमिह श्रेयस्यते भद्रा इंद्रस्य रातयः। सूक्त में इंद्र का आवाहन तथा गायत्र प्रदान करने के लिए उपदेश है। इसके साथ साथ मेधातिथि, मेध्यातिथि तथा निपातिथि नाम के कारणों का भी अभ्यर्थना सूक्त वहां मिलता है। कारणों प्रगाथ ने ही उच्च के हाथ विनय पत्र दिया तथा दस्युवध निमित्त शीघ्र आने के लिए प्रार्थना की। मेध्यातिथि का भाग्य ब्रह्म जो अष्टम मंडल के प्रथम सूक्त है। फिर मेध्यातिथि का है प्रार्थना सूक्त जो अष्टम मंडल का प्रथम सूक्त में है। निपातिथि के अभ्यर्थना सूक्त जो अष्टम मंडल के 34वां स्तोत्र है, सूक्त है। और भर्ग प्रगाथ का जो प्रार्थना सूक्त 61वां सूक्त है वो ऋग्वेद के अष्टम मंडल में प्रसिद्ध है। इन प्रार्थनाओं में से मिलता है कि इंद्र द्युलोक के स्वामी, मरुत सखा, सर्वेश्वर, अविनाशी, यशस्वी, देदीप्यमान, ज्ञानी, विद्वान, रूपवान, कल्याणकारी, शूरवीर, प्रबल, बलवान, पराक्रमी, वज्री, उत्साहवर्धक, वृत्रहंता, शत्रुओं का संहारकारी, पुरंदर, पालन के विषय में वह अन्नों की दाता, हिरण्यवर्ण गौ तथा द्रुतगामी घोड़ों के स्वामी, गो रक्षक, गौ के समान मनुष्यों का पालक, दाता, कामगवी की तरह सर्व पूजनीय, भक्त प्रिय, निग्रह और अनुग्रह के दाता, ऐश्वर्यवान, मघवा, सुमान्य प्रिय, उत्साह की मूर्ति, सर्व समर्थ है। वह महानायक है। उनको गायत्री आदि प्रदान निमित्त कुछ स्वर्ग प्रस्थान कर गए। कुछ अपराजितायाम दिशि, उत्तर दिशा में स्वर्ग में स्थित अमरावती में पहुंचकर वैकुंठ नाम के इंद्र के सामने काण्व निवेदित सूक्त का उच्चारण करते हुए अपने कष्टों का निवेदन किया। सिंधु के पश्चिम प्रांत में कुत्स का राष्ट्र था। दस्युओं ने आक्रमण करके खेतों और स्रोतों को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर स्थित अपूर्व सरस्वती नगरी, यहाँ वशिष्ठ के अधीन सूर्य संस्था थी, उसको अधिकृत कर दिया। इसलिए कुत्स ने इंद्र को अनिवार्य रूप से आकर समस्त प्रजाओं का रक्षण करने के लिए अनुरोध किया, क्योंकि मनुष्य लोक के रक्षण का एकमात्र कारण आप हो, आप मनुष्यों का प्रभु हो। कुत्स कहते हैं कुरुच घोषणा मिह मानुष्येषा प्रजा परितः अवधित पुरा पणिन यो मान स्थानम प्रभु स इंद्रो न। मनुष्य लोक की दुरावस्था लोकपाल इंद्र को विचलित किया। वे दयार्द्र हो उठे, रक्षण का प्रतिश्रुति देकर बोले आश्रित दिन जनार्थम स्वार्थमयैव अभिमन्यते यो हि स सखा सख्यम त्वाहु पक्ष ग्रहणम सहायकत्वेन। दस्युओं का उग्र उपद्रव को सुनकर देवसेना को अभिक्रमण का आदेश देकर स्वयं अश्वारूढ़ इंद्र कुत्स के साथ तुरंत प्रस्थान किए और निषद पर्वत के ऊपर उपनिवेश की। यह
निषद और गांधार देश के श्वेतगिरि पर्वत प्रांत था। इंद्र के निषदन बैठने के कारण इसका नाम निषद हो गया और कालक्रम में अपभ्रंश होकर निषद हो गया। ऋचाओं में कहा गया है यो निष्ठ इंद्र निषदे अकारी तमा निषीद स्वानोर नावा विमुच्यावयो वसायाश्वान दोषा विस्तोर बहियस प्रपित्वे। ओझा जी लिखते हैं इंद्रो न्यसीदत स्मिन् निषदन तो निषद इत्याभूत प्रथितः निषदेति वैदिकाख्या तदपभ्रंशात्तु निषद संज्ञाभूत। भागवत पुराण में निषद को इलावृत्त के दक्षिण में हरिवर्ष के सीमा पर्वत कहा गया है। इलावृत्त के बहिरावरण के समान निषद स्थित है। निषद नील माल्यवद गंध मार्दनैरावृतम इलावृतम नाम नवम वर्षम ऐसा मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार लवण सागर के उत्तर में प्रथम वर्ष भारतवर्ष है, तदनु किंपुरुष वर्ष है लिखा हुआ है। भारतम प्रथमम वर्षम ततः किंग पुरुषम स्मृतम हरिवर्षम तथैवान्यन मेरोर दक्षिण तो द्विज। इस प्रकार महाभारत में भी मिलता है हेमकूटात परम चैव हरिवर्षम प्रचिक्षते। हेमकूट के समूह में श्री कैलाश विराजमान है, जो अभी उत्तरी तिब्बत या दक्षिणी चीनी क्षेत्र है, जो चीन का शिक्यान प्रदेश हो सकता है। मधुसूदन ओझा जी यहाँ निषद पर्वत की भौगोलिक स्थिति को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से निरूपण किए। पहले उन्होंने प्रागमेरु का निरूपण किया। पामीर में पूर्व मेरु पर्वत होने के कारण उसको प्रागमेरु कहा जाता था। उनका कहना है कश्मीर के उत्तर की ओर 38 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा ग्रीनविच से 71.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह पर्वत स्थित है। इनके मध्यभाग को जम्बूद्वीप कहा जाता है। प्रागमेरु से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम तक पर्वत श्रेणी 3 भाग में विभक्त है। भारत के उत्तर में पूर्व समुद्र से क्रौंच पर्वत तक सिंधु नदी पर्यंत हिमालय का विस्तार है। वे कहते हैं भारतवर्षात उत्तर दिशि यह पूर्वापरो महाशैल पूर्वाब्धेराक्रौंचात सिंधु नदांतो हिमालय सोस्ति। अफगानिस्तान के पश्चिम सीमा तक फैला हुआ पर्वत हेमकूट है और यवन देश पर्यंत पश्चिम की ओर फैला हुआ पर्वत को निषद कहा जाता है। ग्रीनविच के 108 डिग्री पूर्वी देशांतर पर्यंत 76 अंश पर्यंत हिमालय का विस्तार है। उसके उत्तर में 120 डिग्री पूर्व अक्षांश से 52 डिग्री अक्षांश तक हेमकूट का फैलाव है। हेमकूट के उत्तर 70 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश तक कूड़ा पर्वतों में निषद पर्वत स्थित है। यह सिंधु से लेकर भूमध्य सागर तक विस्तृत है। मधु पर्वत, पुष्पक पर्वत तथा कपिल पर्वत उसी निषद पर्वत के शाखाएं हैं। वहां इंद्र आकर बसे। मधु पर्वत पर देवेंद्र रहे, पुष्पक पर्वत पर मारुति सेना तथा कपिलगिरी पर सहायक सेना को रखा गया था। इंद्र के आगमन से मनुष्य लोक में आशा और विश्वास भर गया। सभी ने इंद्र का स्वागत किया। एक स्वागत सभा का आयोजन हुआ, जहां नाभाग कौरव ने मनुष्येश्वर अग्नि के साथ इंद्र के स्वागत में प्रशस्ति पढ़े। वे शुष्ण नाम के दस्यु से पीड़ित थे, अतः उसके वध के लिए प्रार्थना। इंद्र के आतिथ्य में त्रिशवन की व्यवस्था की गई, जिसमें दायित्व ऋषि विश्वामित्र को मिला। विश्वामित्र को नियुक्ति दी गई। भोजन समय में विश्वामित्र को
जो मधुबाक प्रदान किए, इंद्र को जो मधुबाक प्रदान किए विश्वामित्र, वह ऋग्वेद के 3 मंडल में प्राप्त होता है। उसमें इंद्र को पुरोडास भोजन करने के लिए कहा गया है, सोमपान करने के लिए आग्रह प्रकट किया गया है। ऋभुओं का भी महत्व उस सूक्त में देखने के लिए मिलते। इंद्र के सम्मान में कुछ ने वहां सुमाभिषव नाम का उत्सव मनाया। युद्ध से पहले सुमाभिषव एक उत्साहवर्धक वीरपान उत्सव था। इसमें पहले सोमपान होता था। अधान अपूब करंभ, करंभ दधियुक्त सत्तु केन जलेन रभ्यते इति करंभ। फिर आमिख्या दधिकुर्चिका किरसा दध्याशीर ओम पच्यमान भोजन होता था। यह महान व्यक्ति के महत्व का प्रतिपादन करने वाला उत्सव होता था। इसमें भोजन के साथ मांगलिक प्रवचन भी होते थे। इसको मह नाम से जाना जाता था। ओझा जी लिखते हैं, महतो यो महात्म्यम दर्शयितुम क्रियते उत्सव स्तम ही प्रमहम मह इति चाहु सुनृतवान महसी पानमशनम च। सम्मानार्थ इंद्र को अनेक सहस्र सोमकुंभ, गोधन तथा प्रणय वचन प्रदान किया गया। देवयुग में विनिमय के लिए गोधन का व्यवहार होता था। यहाँ ग्रंथ में गौरेव हिरण्यम कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी यह प्रसंग मिलता है। पंडित जी लिखते हैं, एवं देवयुगे प्रागासित गो नाम विनिमय द्रव्यम तद गौरेव हिरण्यम वा अन्यद वा इत्येव मनुचिंत्यम अद्येव पूर्व काले क्रय विक्रयवत प्रभुपहारे भी विनिमयनीय द्रव्याणि आवेद्यन्ते स्मता गाव। प्रणय वचन काव्यों को द्वारा प्रस्तुत किया गया। कालिदास का यह प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार तत्र कुत्स नियुक्त महर्षि विश्वामित्र महोत्सव सभा में दंडायमान होकर दस्युवध के लिए इंद्र को अभ्यर्थना सूक्त से निवेदन किए। वहां दस्युओं से अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, भोज्यान्न लाभ के लिए, द्युलोक में स्थान अधिकार पाने के लिए प्रार्थना मिलती है। द्युम्नि नियुक्ति च सोर्थते सोमम, सोमम स्वर्ग, स्वर्ग कामना भी किए। लिखा है, सुष्मिन तरमम च बनुते दस्युभ्य स्वगृह राष्ट्र रक्षार्थम भोज्यार्ण लाभ है तो द्युम्नि नियुक्ति च सोर्थते सोमम। इस ग्रंथ के ऊपर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित जो प्रति मेरे को प्राप्त हुआ है, उसमें हिंदी अनुवाद हुआ है जो डॉक्टर श्रीमती लक्ष्मी शर्मा जी ने किया है। उसमें द्युम्नि च स्वर्थते सोमम का अनुवाद वो लिखे कि विश्वामित्र सोम की नियुक्ति हेतु प्रार्थना की। वो अनुवाद चिंत्य है। वो आकाश में जो द्युलोक में स्थान अधिकार पाने के लिए प्रार्थना किए और स्वर्ग कामना किए। विश्वामित्र वीरपान महोत्सव की अध्यक्षता में नियुक्त थे। सहभोज के उपरांत पुरुषुत इंद्र को प्रार्थना वचन से संतुष्ट किए। तदनु दस्युवध उपाय चिंतनादि प्रवर्तित हुआ। दस्युओं का निग्रहानंतर विजयानंदन के साथ ग्रंथ समाप्ति हुई। ग्रंथ के इस अंश में वीरपान ही मुख्य प्रसंग है। फिर भी यदि सूक्ष्मावलोकन करें तो यहाँ ही इंद्र विजय का उपक्रम तथा उपसंहार दोनों लिखा हुआ। इस दस्यु निग्रह प्रकरण में इंद्र विजय इतिवृत्त जो काव्य वस्तु रूप में भी निरूपित किया जा सकता है। उत्साह स्थायिक वीर रस यहाँ मुख्य है। इंद्र दिव्य धीरोदत्त नायक, आर्यदासों का हंता, स्वकर्म कुशल विजय प्राप्त करता है और आर्य भूमि को सुरक्षित करते हैं। वह दिव्य नायक। इस आधार पर इंद्र विजय का भी काव्य पक्ष की समालोचना की जा सकती है। न केवल रस, अभी तो अलंकारों का भी, काव्य पक्ष की अलंकारों का भी निवेश यत्र कुत्र भी देखने के लिए मिलता है। मैंने अनुप्रास देखा, उपमा देखी, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक, दीपक, समस्त अर्थालंकार का यहाँ समावेश देखा। अन्य अन्य काव्य वैभव भी यहाँ प्राप्त है। अतः विजय, इंद्र विजय एक ऐतिहासिक या वैज्ञानिक भौगोलिक ग्रंथ नहीं है।
इसका भी एक साहित्य के पक्ष भी आलोच्य विषय होना चाहिए। इस प्रकार इंद्र विजय न केवल एक ग्रंथ है, एक शोध प्रकोष्ठ कहिए, इसको एक ग्रंथालय कहिए। इस महान अवदान के लिए मधुसूदन ओझा जी चिरस्मरणीय होंगे।